हेलो भैया लोग, कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वैरायटी का। जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो वैरायटी में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चर डेटा। अगर पहला हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्या होता है आपका स्ट्रक्चर डेटा। उसके बाद आपका दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तीसरा, थर्ड हम लोगों ने देखा जो कि हमारा होता है कौन सा, सेमी और सेमाई स्ट्रक्चर डेटा। अभी इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझें और मैं इनको आपको डिफाइन करना सिखाऊं, उसके पहले आपको एक टर्म या फिर वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बोलते हैं या बहुत आपको यूज होता हुआ नजर आएगी। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आप इन तीनों को समझने के लिए आपको एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, जिसको बोला जाता है डेटा मॉडल। इंडस्ट्री में ये बहुत पॉपुलर टर्म है। और आप जब ज्वाइन करोगे या कंपनी में काम करोगे या करते हो तो ये टर्म बहुत यूज होता हुआ नजर आएगा। तो क्या होता है डेटा मॉडल, इसको समझ लेते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ डेटा मॉडल की। है तो और ज्यादा, बट बेसिक पे आपको फोकस करते हैं। तो डेटा मॉडल आप ऐसा समझ लो, आप अगर आप फेमिलर हो आरडीबीएमएस वगैरह से, तो डेटा मॉडल हम लोग बोलते हैं किसको, स्कीमा को, राइट। जैसे कि लेट से मैंने आपका एक टेबल बना दिया। लेट से ऐसे ही उसको विजुलाइज करते हैं हम लोग डेटाबेस वगैरह में। लेट से मैंने कुछ ऐसा एक टेबल बना दिया और उस पे मैंने कॉलम्स दे दिए ए बी सी, राइट। तो ये क्या हो गए मेरे यहाँ पे, ये कॉलम्स के नाम हो गए। तो यही मेरा क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है या डेटा मॉडल कहलाता है। इस टेबल के लिए लेट से मैंने इस टेबल का नाम दे दिया क्लास डेमो। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इस टेबल क्लास डेमो का डेटा मॉडल कहलाएगा और स्कीमा कहलाएगा, राइट। रियल लाइफ में बहुत सारी टेबल्स होती हैं, रिलेशनशिप होता है उनके बीच पे, दैट्स अ डिफरेंट, बट बेसिक डेफिनेशन आपको आना चाहिए डेटा मॉडल की। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं इन तीनों को आपके सामने करूंगा डिफाइन। तो आप कैसे समझोगे कि आपका डेटा स्ट्रक्चर डेटा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है और डिफाइन स्ट्रक्चर डेटा, राइट, तो आप उसको वन लाइन पे बता सकते हो, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। हाँ भैया लोग, एक चीज ध्यान रखना, मैं कभी कभी लिखते समय स्पेलिंग पे मिस्टेक कर देता हूँ। अगर है तो आप उसको सुधार लेना अपने नोटबुक्स पे, ठीक है। मेरे ऊपर मत बैठे रहना। तो हाँ, डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू स्ट्रक्चर डेटा की। तो क्या होता है स्ट्रक्चर डेटा, उसको देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बोल सकते हो सिंपल, द डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, can be organized using a predefined a predefined data model, predefined data model। अगर बोले आपसे कोई डेटा मॉडल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही भैया हम लोगों ने सीखा कि डेटा मॉडल हमारा क्या होता है, राइट। और उसको आपको लिखना हो तो आप बता सकते हो। तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो आप उसको पहले से ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्री डिफाइन के डेटा मॉडल पे, राइट। वो आपका डेटा क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर डेटा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, तो आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी हम लोगों के आरडीबीएमएस हैं, या फिर अगर आप एक्सेल फाइल की बात कर लो, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रक्चर डेटा का पार्ट हो जाएगी। क्लियर है, एकदम सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अनस्ट्रक्चर डेटा की। तो अभी आप लोग अगर गेस करो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको
स्ट्रक्चर डेटा की डेफिनेशन आ गई तो आप बिल्कुल उसी का अपोजिट करके बता सकते हो क्या होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आपसे कोई पूछे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है तो आप बोल सकते हो द डेटा कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ प्रीडिफाइन। क्या प्रीडिफाइन आप उसको नहीं कर सकते हो यूजिंग अ प्रीडिफाइन। क्या होता है आपका डेटा मॉडल और स्कीमा, जो भी आप बोलो डेटा मॉडल और स्कीमा। अगर आपका उसको कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज आप उसको क्या बोलोगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। राइट, रुको एक मिनट, ये प्री डिफाइन थोड़ा उधर भग गया, मैं इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ। राइट, तो आप इसको बोल सकते हो प्री डिफाइन डेटा मॉडल। तो अभी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, कैसा दिखता है, आप लोग इससे बहुत अच्छे से फेमिलर हो, आप इसको डे टू डे में जरूर यूज करते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं इसमें, तो आपके ऑडियो फाइल्स आ जाते हैं, आपके वीडियो फाइल्स आ जाते हैं और आपके पीडीएफ्स वगैरह आ जाते हैं। ये सब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। अभी जो आपका तीसरा और थर्ड है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है एप्लीकेशन के वर्ड पे, उसको देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको भी, जैसे हम लोगों ने देखा किसको, अपने अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा को। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डेटा, और अभी देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो अभी गेस करो आप, ये बीच का स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर के बीच पे, राइट। तो अगर आप गेस करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर इसको कोई पूछे डिफाइन करने को, तो मैं बोलूंगा द डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग, ध्यान से समझना क्या क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, यूजिंग अ पार्शियल प्री डिफाइंड डेटा मॉडल, प्री डिफाइंड डेटा मॉडल। अभी आपके दिमाग पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पार्सल मतलब क्या होता है, समझते हैं। अभी इसके अंदर किस टाइप का डेटा होता है मैं आपको बता देता हूँ टाइप। तो अगर आपको इसका एग्जांपल लूं मैं, तो आपके सामने ये नजर आएगा, जैसे कि आपका जेसॉन फाइल, एक्सएमएल फाइल, ये सब आपके किसके अंदर आती हैं, सेमी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। अगर आप देखोगे पार्सल कैसे है, तो आप देखो जेसन का जो हायर लेवल का स्कीमा है उसका आप क्या कर देते हो, स्कीमा बना देते हो या डेटा मॉडल। अभी उसके अंदर एरे बना दो, उसके अंदर फिर की वैल्यू पेयर को स्टोर करते जाओ, तो क्या हो गया आपका पार्सल है। राइट, फिर आप उसको फर्दर एनालिसिस के लिए आपको टेबुलर करना पड़ता है। राइट, तो ये हो गई आपकी कहानी किसकी, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमाई स्ट्रक्चर डेटा की, जो कि किसका पार्ट है, अगर मैं ऊपर जाके आपका बोलूं वैरायटी का पार्ट है। राइट,